वसुंधरा के बेटे का कांड, बीजेपी हैरान। रिसोर्ट पॉलिटिक्स पर मचा कोहराम, दिल्ली में फंस गई वसुंधरा राजे। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिष्ट। राजस्थान में सीएम को लेकर महायुद्ध छिड़ गया है। इसी बीच वसुंधरा राजे के बेटे ने ऐसा कांड कर डाला है जिससे दिल्ली में बैठे पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा आग बबूला हो उठे। गद्दी के लिए गद्दारी वसुंधरा गैंग को महंगी पड़ गई है। तुरंत जेपी नड्डा ने वसुंधरा राजे को दिल्ली तलब कर ऐसा खेल कर दिया है कि वसुंधरा राजे के बेटे और कोटा संभाग के विधायकों के होश ठिकाने लग गए। बड़ी खबर ये आ रही है कि सीकर रिजॉर्ट में कोट संभाग के विधायकों ने लॉबिंग की। सरकार बनने से पहले ही अपनी पार्टी के खिलाफ साजिश की, जिसका खुलासा हुआ तो दिल्ली तक हंगामा छिड़ गया। इसी बीच चौंकाने वाली खबर ये सामने आई कि रिजॉर्ट में विधायकों को इकट्ठा करने वाले कोई और नहीं बल्कि खुद वसुंधरा राजे का बेटा दुष्यंत था। सांसद दुष्यंत पर बीजेपी विधायक ललित मीणा के पिता ने ये बड़ा आरोप लगाया है। किशनगंज विधायक ललित मीणा के पिता और पूर्व विधायक हेमराज मीणा का आरोप है कि दुष्यंत सिंह ने बीजेपी के विधायकों को आपड़ो राजस्थान रिजॉर्ट में रखा था। ये रिजॉर्ट जयपुर में सीकर रोड पर स्थित है। वहां झालावाड़ के 3 और बारम के 3 विधायकों को रखा गया था। जब मुझे पता चला तो मैं बेटे को लेने गया था। वहां विधायक कंवरलाल ने कहा कि दुष्यंत सिंह ने बात कराओ तब ले जाने दूंगा। फिर वो झगड़े पर उतारू हो गया। फिर हमने राजस्थान के प्रभारी अरुण सिंह और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर को सूचना दी। कहानी का ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि आगे हेमराज मीणा ने यह भी दावा किया कि कांड को लेकर मौके पर पुलिस तक बुलाई गई, तब वो विधायक और अपने बेटे ललित मीणा को लेकर आ पाए। कहा जा रहा है कि बाकी 4 विधायकों को वसुंधरा गुट ने कहीं और शिफ्ट कर दिया है। जिन अन्य विधायकों को वहां रोकने का दावा किया जा रहा है उसमें कमल लाल मीणा, कालू लाल, राधेश्याम भैरवा और गोविंद शामिल हैं। खैर, अब आलाकमान की तरफ से इन लोगों के लंका लगने वाली है। बीजेपी आलाकमान साफ कर चुकी है जिसे पार्टी से जाना है जा सकता है, क्योंकि पार्टी में ड्रामेबाजों की नहीं बल्कि काम करने वाले नेताओं की ही जरूरत है। खैर, वसुंधरा राजे को पहले ही गुस्से में जेपी नड्डा दिल्ली में बुला चुके हैं। कहा जा रहा है कि वसुंधरा से रिजॉर्ट पॉलिटिक्स को लेकर बात की गई है। उनके बेटे की हरकत का मुद्दा उठाया गया है। हालातों से तो ऐसा लग रहा है कि खुद ही वसुंधरा राजे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। दरअसल जब से बीजेपी के यहाँ जीत हुई है तब से वसुंधरा के ड्रामे ने सबकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि राजस्थान में बीजेपी की जीत के बाद से वसुंधरा प्रेशर पॉलिटिक्स करती दिख रही है, दबाव बनाती दिख रही है। 20 से ज्यादा विधायकों के साथ उन्होंने डिनर पर मुलाकात की थी, जिसके बाद वसुंधरा कैंप ने दावा किया था कि उनके साथ 68 विधायकों का सपोर्ट है। इसके अलावा कुछ निर्दलीय भी उनके साथ होने का दावा कर रहे हैं। इसके लिए वसुंधरा गुट अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा था। उसके बाद खबर आई कि वसुंधरा ने फोन पर बीजेपी आलाकमान से बात की है। इसमें उन्होंने साफ किया कि वो पार्टी की अनुशासित कार्यकर्ता हैं और पार्टी की लाइन से कभी बाहर नहीं जाएंगी। अब वसुंधरा दिल्ली में बैठी हैं तो नया बवाल उनके बेटे ने कर दिया है। खैर, काफी हद तक तो ये लग रहा है कि वसुंधरा का पत्ता साफ हो सकता है। इसके पीछे कई वजह हैं, क्योंकि इस बार नए चेहरे पर दांव खेलने की कोशिश है जिसे 2024 भी साधा जा सके। प्रदेश में सीएम पद की दौड़ में बीजेपी से कई चेहरे हैं। इसमें वसुंधरा राजे के अलावा पहला नाम बालकनाथ का है। वो तिजारा से विधानसभा पहुंचे हैं। लिस्ट में दूसरा नाम जयपुर राजघराने की राजकुमारी दिया कुमारी का है। ये दोनों लोकसभा सदस्य थे, लेकिन अब विधानसभा पहुंचने पर इनसे इस्तीफे ले लिया गया है। इसके साथ साथ केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का नाम भी चर्चा में है। तो ऐसे में एक एक कर दिल्ली में कई नेताओं को बुलाया जा चुका है, जिससे सस्पेंस लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वहीं अब कहा जा रहा है कि आज बीजेपी के पर्यवेक्षक राजस्थान आएंगे। इस दौरान विधायकों से चर्चा कर सीएम चेहरे पर सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी, या फिर विधायकों से उनकी पसंद भी पूछी जा सकती है। जिसके नाम पर ज्यादा वोट पड़ेंगे उसको सीएम बनाया जाएगा। तो अभी राजस्थान में तगड़ा ट्विस्ट देखने को मिल सकता है। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। सांसद पद से इस्तीफा देने के बाद बाबा बालकनाथ ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। काफी देर तक ये मुलाकात चली, तो ऐसे में तमाम अटकलें लगाई जा रही है।
वहीं दूसरी तरफ जैसे ही वसुंधरा के बेटे का कांड पकड़ा गया, उन्हें दिल्ली में तलब कर लिया गया, उन्हें दिल्ली बुला लिया गया। वैसे ही वसुंधरा राजे के सुर बदल गए हैं। जीत के बाद पहली बार वसुंधरा राजे ने पीएम मोदी की तारीफ की थी और 3 राज्यों में बीजेपी की जीत का श्रेय दिया। वसुंधरा राजे ने पीएम मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए कहा कि बीजेपी की प्रचंड विजय इस बात का प्रतीक है कि पीएम मोदी की गारंटी के आगे कांग्रेस के झूठे वादे और दावे नहीं चले। तो वसुंधरा राजे के अचानक बदले सुर काफी कुछ बयां कर रहे हैं। लेकिन इससे अगर सीएम फेस की बात करें तो आखिर बीजेपी किस फैक्टर को लेकर नया सीएम तय करेगी, चलिए ये भी आपको बताते हैं। ऐसे में देखा जाएगा कि क्या महिला वोटर की बढ़ती ताकत को देखते हुए महिला चेहरे को तवज्जो देकर मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। आदिवासी वोटर के बीजेपी के साथ बढ़ते जुड़ाव को देखकर आदिवासी फॉर्मूले के साथ कोई मुख्यमंत्री बनेगा, या फिर पिछड़े दलित साधारण परिवार के खांचे से क्या कोई चेहरा सीएम पद में फिट बैठेगा। क्या मुख्यमंत्री चुनने में करंट स्ट्रेंथ से डिजायर्ड स्ट्रेंथ देने वाला चेहरा मुख्यमंत्री होगा। कुछ ही महीने में 2024 का चुनाव जीतने का मादा रखने वाला और विधानसभा में वोट देने वाली जनता की उम्मीदों पर जो खरा उतरे वही मुख्यमंत्री बनेगा। क्या 3 राज्यों में आने वाली 65 लोकसभा सीटों को ध्यान में रखकर आगामी लोकसभा चुनावों के तहत फॉर्मूला नंबर 65 के तहत मुख्यमंत्री चुना जाएगा। और वैसे भी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तीनों ही राज्यों में बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा था। किसी भी राज्य में सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया। जिस तरह पार्टी ने तीनों राज्य अच्छी जीत दर्ज की है, उससे इस संभावना को ज्यादा बल मिलता है कि बीजेपी तीनों राज्य में नई लीडरशिप तैयार कर सकती है। पार्टी का फोकस लगातार विस्तार पर रहा है। जिस तरह गुजरात से लेकर उत्तराखंड में पार्टी ने फैसला लिया था, उससे नए चेहरों की उम्मीदें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर जारी है। फैसला भी जल्द ही आने वाला है और उम्मीद यही है कि खेल धमाकेदार होगा, क्योंकि पीएम मोदी 2024 को लेकर चल रहे हैं। वक्त कम है, फाइनल मुकाबला टफ है, तो ऐसे में पीएम मोदी किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते, फिर चाहे नेता कितना भी दबाव क्यों ना बना ले। तो ऐसे में जल्द पता चलेगा कि राजस्थान में किसका राजतिलक होने वाला है। वसुंधरा राजे को गद्दी मिलेगी या फिर नया नाम धमाका करेगा। राजतिलक में आज के लिए इतना ही। नई चुनावी खबरों के साथ फिर पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।